पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। जगत जन जन के प्यारे नयन तारे राम आए हैं। दिनों से बहुत थी आस और उम्मीद जन जन में, भव्य मंदिर में सुंदर रूप पूर्ण काम आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। मिला 14 वर्ष का था उन्हें वनवास त्रेता में। मिला 14 वर्ष का था उन्हें वनवास त्रेता में। लौट आए थे पूरा कर प्रभु वनवास त्रेता में। मगर कलयुग का ये वनवास ठहरा 5 सदियों का। मगर कलयुग का ये वनवास ठहरा 5 सदियों का। इसे इस बार पूरा कर हमारे राम आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। जनवरी 22-24 को, जनवरी 22 सन 24 को विराजे राम मंदिर में, जनवरी 22-24 को विराजे राम मंदिर में। सजी मनमोहिनी मूरत नैनाभिराम मंदिर में। देने दर्शन अलौकिक लोक को भगवान आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। राम मंदिर को दुष्टों ने कई बार था तोड़ा। राम मंदिर को दुष्टों ने कई बार था तोड़ा। मगर आस्था रही हावी, पुनः मंदिर गया जोड़ा। भव्य इस बार मंदिर में परम सुखधाम आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। मुझे भी मौका मिला 1 अप्रैल को दर्शन का। प्रथम अप्रैल 24 का सुखद शुभ दिवस था आया। प्रथम अप्रैल 24 का सुखद शुभ दिवस था आया। उसी दिन भक्त मनु ने अलौकिक दर्श था पाया। हुआ जीवन सफल करने को राजा राम आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। भव्य मंदिर में सुंदर रूप पूर्ण काम आए हैं। पुनः एक बार भारत में प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर आशुतोष पांडे बिहार के दिवंगत हो चुके, उनकी 2 पंक्तियां हैं। हिमालय और गंगा, हम हिमालय से आए हैं तो हिमालय से बात करती हूँ। सर्वोच्च शिखर हिमभाग है गंगा, वैभवशाली विशाल है गंगा। मोक्षदायिनी पतित पावनी, संपूर्ण राष्ट्र की ढाल है गंगा। कहीं पर सुंदर ताल है गंगा, कुदरत का कमाल है गंगा। गौमुख धरा पर चरण पखारे, मंत्र मुग्ध कोई जाल है गंगा। वैभवशाली विशाल है गंगा। शांत स्वभाव की चाल है गंगा, रूठे तो विकराल है गंगा। चट्टानों में राह बनाती, पाषाणों में धमाल है गंगा। वैभवशाली विशाल है गंगा, सर्वोच्च शिखर हिमभाग है गंगा। जगत की तारणहार है गंगा, निर्झरणियों में झंकार है गंगा। हिमालय को आलोकित करती, वसुधा का श्रृंगार है गंगा। औषधि और उपचार है गंगा, रत्नों का भंडार है गंगा। अविरल गति का पाठ पढ़ाती, हम सब पर उपकार है गंगा। नूतन निस्दिन गान है गंगा, मधुर संगीत मन भान है गंगा। शिव जटा से उतरी धरा पर ऋषियों का गुणगान है गंगा। और
अनंत गुणों की खान है गंगा, जनगण का अभियान है गंगा, गंगा महिमा कौन गा पाए, भारत की पहचान है गंगा, भारत की पहचान है गंगा। धन्यवाद माधुरी जी। ओम स्वस्ति अस्तु। मेरे भारत की वसुंधरा, परम पुनीता पावनतमा, कितनी विशाल महिमामयी, कितनी विशाल महिमामयी मेरे भारत की वसुंधरा, परम पुनीता पावनतमा मेरे भारत की वसुंधरा। कितनी विशाल महिमामयी मेरे भारत की वसुंधरा, परम पुनीता पावनतमा मेरे भारत की वसुंधरा। उत्तर में अडिग हिमालय सा, उत्तर में अडिग प्रहरी सा नगाधिराज हिमालय है, जिसके उत्तुंग भाल पर स्थित शिव जी का शिवालय है। उत्तर में अडिग प्रहरी सा नगाधिराज हिमालय है, जिसके उत्तुंग भाल पर स्थित शिव जी का शिवालय है। पश्चिम में अरावली पर्वत लहराता सिंधु सागर है, पूरब में असम की मनोरम छटा, दक्षिण में हिंद महासागर है। चारों दिशाओं में है इसके, चारों दिशाओं में है इसकी अनुपम सुख सागर भरा, परम पुनीता पावनतमा मेरे भारत की वसुंधरा। जनमन को मोहित करने वाली, जनमन को मोहित करने वाली यहाँ झील मानसरोवर है, नाना प्रकार के विहग जहाँ करते नित गान कलेवर हैं। हृदय में अवस्थित भारत के, हृदय में अवस्थित भारत के कश्मीर की अनुपम घाटी है, कितनी पावन गौरव मंडित मेरे भारत की माटी है, मेरे भारत की माटी है। गोद में इसकी अन्न और, गोद में इसकी अन्न और रत्नों का है भंडार भरा, परम पुनीता पावनतमा मेरे भारत की वसुंधरा, मेरे भारत की वसुंधरा। मैं निवेदन करना कृष्णम वंदे जगद्गुरु, ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण को समर्पित यह कविता। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सेवा समता निष्काम कर्म उत्तम जीवन का आधार हो। पहले सा मेरा भारत ये जगत गुरु फिर एक बार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। वेदों का उद्घोष मधुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो। वेदों का उद्घोष, वेदों का उद्घोष मधुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो। गीता रामायण भारत की वाणी ही सब ओर मुखर हो। कृष्णम वंदे जगद्गुरु का, कृष्णम वंदे जगद्गुरु का संकीर्तन फिर बार बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो। सौध सौध में सदन सदन में, मठ मंदिर विद्यालय वन में। सौध सौध में सदन सदन में, मठ मंदिर विद्यालय वन में। कुटी कुटी के बाल बालिका, नर नारी के वदन वदन में। गीतामृत के मधुर पान का, गीतामृत के मधुर पान का आवर्तन फिर बार बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो। अंतरिक्ष क्यों है? पूरा करना है इस प्रण को। कौन सा प्रण? गीता का प्रचार। पूरा करना है इस प्रण को, जागृत करना है जन जन को। गीता माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में अर्पण कर दे जन
जीवन को। इस निमित्त भारत भूमि में, इस निमित्त भारत भूमि में जन्म मेरा फिर बार बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। धन्यवाद आदरणीय माधवी जी। और मैं अपेक्षा करूंगा कि संक्षिप्त पाठ करें, नहीं तो माइक में हाथ से ले लूंगा। मैं दृष्टता करूंगा क्योंकि मुझे दृष्टता करने के लिए हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। दिल जख्म से हो चूर मगर लब पे तबस्सुम। दिल जख्म से हो चूर मगर दिल पे तबस्सुम। ऐसा तो कभी दर्द का मंजर नहीं होता। ऐसा तो कभी दर्द का मंजर नहीं होता। मुश्किल में मुसीबत में कोई काम ना आए। मुश्किल में मुसीबत में कोई काम ना आए। ऐसा तो मेरे गांव का मंजर नहीं होता। ऐसा तो मेरे गांव का मंजर नहीं होता। आखिरी बंद है। इस बात का एहसास हुआ बाद में इशरत। इस बात का एहसास हुआ बाद में इशरत। माँ बाप नहीं घर तो फिर घर नहीं होता। माँ बाप नहीं घर में तो फिर घर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। सिंह जी यहाँ पे कल पाठ करेंगे, आप आए। इसके पश्चात डॉक्टर ओमकार जी जो मध्य प्रदेश से वो तैयार है। डॉक्टर ओमकार जी उपस्थित हैं, तो 2 मिनट में पढ़िए। मैं माइक ले लूंगा। नमस्कार गुरुदेव जी। गजल पेश कर रही हूँ। आँख थी मेरी समंदर, आँख थी मेरी समंदर, दिल मेरा सहरा रहा। आँख थी मेरी समंदर, दिल मेरा सहरा रहा। जिस्म का मौसम कभी भीगा कभी सूखा रहा। शुक्रिया। मिल न पाया वो जिसे हम उम्र भर ढूंढा किए। मिल न पाया वो जिसे हम उम्र भर ढूंढा किए। एक चेहरे पर हमेशा दूसरा चेहरा रहा। एक चेहरे पर हमेशा दूसरा चेहरा रहा। अगला शेर है। दर्द के सहराओं में हम उम्र भर भटका किए। दर्द के सहराओं में हम उम्र भर भटका किए। टूटता सा एक रिश्ता, टूटता सा एक रिश्ता आंख से रिश्ता रहा। अंतिम शेर है। बारिशों में सिर बचाया भीगे एक अखबार से। बारिशों में सिर बचाया भीगे एक अखबार से। जिंदगी भर कागजों से कागजी रिश्ता रहा। जिंदगी भर कागजों से कागजी रिश्ता रहा। इस समय में डॉक्टर ओमकार जी यहाँ पर कल पाठ करेंगे। इसके पश्चात बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र गौतम जी हैं रीवा से। इसके पश्चात मैं मंच को प्रणाम करते हुए, श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, बंधु दीनानाथ दीन के दयालु देव दया सिंधु दया निधि दयावान द्वारे हैं। दीन बंधु दीनानाथ दीन के दयालु देव दया सिंधु दया निधि दयावान द्वारे हैं।
सतचित सदानंद सब कार्य साध सब न्यायकारी न्यायाधीश न्याय न्यारे न्यारे हैं पावन पुनीत परिधान प्रेम पुण्य पुण्य और प्रीति कीर्ति पर गुण प्यारे प्यारे हैं और कोटि कोटि कामना को करता है ओंकार कंटक कटीले काज कर कर लाए हैं कंटक कटीले काज कर कर लाए हैं। एक और मैं पढ़ता हूँ। एकता अखंडता को वहां से नहीं आने देंगे ऐसा देश भारत में राष्ट्रवाद लाएंगे। अरे केवल भारत में नहीं विश्व में जरूरत है। एकता अखंडता को वहां से नहीं आने देंगे ऐसा देश भारत में राष्ट्रवाद लाएंगे। वो धर्मवाद जातिवाद भाषावाद छोड़ छोड़ मौलवी पुजारी एक थाली में खाएंगे। और अनेक भेष एक देश सबसे बने विशेष एकता विदेश वाले देखने को आएंगे। और शिक्षा और सेवा की शपथ लिए साथ साथ ओमकार झूम झूम मस्त गीत गाएंगे। शिक्षा और सेवा की शपथ लिए साथ साथ ओमकार झूम झूम मस्त गीत गाएंगे। वैसे तो एक गीत सुनाना था लेकिन सुनाने की कमी नहीं कोई बात नहीं। धन्यवाद। और जिस बीच में अपने अच्छी समझ में डॉक्टर जी का भी पाठ करेंगे। डॉक्टर नीलम तैयार रहेंगे अगले क्रम में। डॉक्टर नीलम उपस्थित हैं? ठीक है। परम आदरणीय धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी को मेरा सत प्रणाम। सम्मा जलती है चारों तरफ तन्हाई है सम्मा जलती है याद ऐसे में मेरे दोस्त तेरी आई है सम्मा जलती है। अगली पंक्ति है हम सफर बनने का वादा कभी था तुमने किया हम सफर बनने का वादा कभी था तुमने किया उसी उम्मीद से ये जिंदगी बिताई है उसी उम्मीद से ये जिंदगी बिताई है। नजर ना आया कोई वक्त पे साहिल अपना नजर न आया कोई वक्त पे साहिल अपना मेरे महबूब कैसी बेवफाई है सम्मा जलती है। बस 2 लाइन। धड़कने आज भी चलती है तेरे रहमो करम धड़कने आज भी चलती है तेरे रहमो करम वरना ये जिंदगी कब से हुई पराई है वरना ये जिंदगी कब से हुई पराई है। अंतिम 2 पंक्तियां। वक्त नाजुक है कोई अरे वाह वाह बोलते वक्त नाजुक है कोई नहीं हमदम अपना वे वफा तुमने जब से नजर झुकाई है सम्मा जलती है चारों तरफ तन्हाई है। शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे। शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुमुखी विश्व विकास लिखेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दे मिलकर नारा है। जैन पारसी बौद्ध भी भाई सबका बने सहारा है। मानवता के मूल मंत्र का मिलकर एक आभास लिखेंगे। मानवता के मूल मंत्र का
मिलकर नित आभास लिखेंगे, शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे। गोरा काला भेद हटाकर मानव से पहचान करेंगे, धर्मवाद और क्षेत्रवाद, जैसा कि ओमकार जी ने बताया था, धर्मवाद और क्षेत्रवाद संग भाषावादी भेद हरेंगे, जातिवाद को दूर भगाकर नर नारी कुछ खास लिखेंगे, जातिवाद को दूर भगाकर नर नारी कुछ खास लिखेंगे। अंतिम बंद, संस्कृति और सभ्यता मिलकर सेवा भाव सिखाएंगे, शिक्षा रूपी घर घर झंडे लहर लहर लहराएंगे। ओमकार नीलम, चूंकि हम पति पत्नी हैं, ओमकार नीलम पति पत्नी एक नया इतिहास लिखेंगे, ओमकार नीलम पति पत्नी एक नया इतिहास लिखेंगे, शिक्षा रूपी शांत कलम से जन जन का विश्वास लिखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और जिसकी यहाँ पे श्रीमती आरती पंडित जी कंठपाठ करेंगी, नीतू कुमार जी उपस्थित हैं। क्षमा सहित पुण्य है वंदन और अभिनंदन। बिना भूमिका के काव्य पाठ शुरू करती हूँ। याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं, ऐसा कोई पल न गुजरा जबकि मैं खोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं। आंखें पगली पवन ने जब खटखटाया दर मेरा, आंखें पगली पवन ने जब खटखटाया दिल मेरा, यूं समझ बैठा ये दिल पैगाम है शायद तेरा, यूं समझ बैठा ये दिल पैगाम है शायद तेरा। खोले पट दिल और दर के देखा तो कोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं। बेवफा जो हो गए वो लौट के आते नहीं, याद के साये वो उनके दिल से क्यों जाते नहीं। रूह तड़पी दिल भी तड़पा फिर भी मैं रोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं। अंतिम मन पेश करती हूँ। कहते हैं अपना ही बोया काटते हैं सब यहाँ, कहते हैं अपना ही बोया काटते हैं सब यहाँ, कर्मों का सब खेल है कहता है ये सारा जहाँ, कर्मों का सब खेल है कहता है ये सारा जहाँ। कैसे काटूं उस फसल को मैंने जो बोई नहीं, मैं सदियों से अभी सोई नहीं। धन्यवाद। सादर राम। बहुत शॉर्टकट में बहुत तेजी में कविता पाठ करूंगी। मेरा शीर्षक है कविता का, हे कृष्ण कन्हैया, हे नटखट कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, हे नटखट कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, तेरी मुरली की धुन पर, तेरी मुरली की धुन पर मैं नाचूं ताता थैया, हे कृष्ण कन्हैया। आ मटकी मेरी तोड़ तू, आ मटकी मेरी तोड़ तू, आ माखन मेरी चख तू, आ मटकी मेरी तोड़ तू, आ माखन मेरी चख तू, ना भक्ति के डगर पर, ना भक्ति के डगर पर मुझे छोड़ तू, बीच भंवर में पकड़ मेरी बैया, हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया। आ झूला झुलाऊं, आ झूला झुलाऊं तुझे लोरी सुनाऊं, आ झूला झुलाऊं तुझे लोरी सुनाऊं। किसी जन्म में मुझे बना ले अपनी मैया, हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया। अर्ज करूं मैं विनती तुझसे, अर्ज करूं मैं विनती तुझसे, हे मोहन हे राज रसैया। मेरी सुधी न कभी विसारी हो, मेरी सुधी न कभी विसारी हो, हे नंद गोपाल हे यशोदा के लाल, हे मोहन मूर्ति हे सागर सुरती, हे मोहन मूर्ति हे सागर सुरती। करत है तू कर्तव्य विशाल,
राधा छूटी बंसी छूटा छूटा वृंदावन, गोवर्धन छूटा छूट गए सब बाल सखा। प्रभु बनकर भी तुमने वियोग झेला, अधरों पे झूठी मुस्कान लिए, मथुरा को लिया संभाल। मिल गए अपने बाबा मैया, मिल गए तुमको अपने बाबा मैया, हे कृष्ण के मैया हे बंसी बजैया। नारी को बड़ा सम्मान दिया, सुभद्रा के प्रेम को पहचान दिया। मन में राधा को रखे, रुक्मणी को भी सम्मान दिया। मन में राधा को रखे, रुक्मणी को भी सम्मान दिया। सुभद्रा के प्रेम को पहचान दिया। भरी सभा में जब कौरव पांडव भूल गए मर्यादा, भूल गए मर्यादा। अंधे धृतराष्ट्र के संग सबने पट्टी बांधा। क्या भीष्म क्या द्रोणाचार्य सब कंठ से हुए अपाहिज। तब तुमने हे कृष्ण हे द्रौपदी सखा हे केशव नारी स्मिता को संभाल लिया। डूबते भंवर के बने खेवैया, हे कृष्ण कन्हैया हे बंसी बजैया, हे कृष्ण में। धन्यवाद। कविता मेरी आरती। निश्चित रूप से बहुत लंबी कविता लिखी होगी, जहाँ में खंड काव्य का पाठ नहीं है, काव्य पाठ होना है। और इसके पश्चात डॉक्टर बी निर्मला रागी जी हैं उपस्थित, इसके पश्चात वो काव्य पाठ करेंगे। ओम स्वस्ति अस्तु। मेरी कविता का शीर्षक है लोक धर्म। हे मानव, यदि आप जिंदा हो तो जिंदादिली का सबूत दीजिए। हे मानव, यदि आप जिंदा हो तो जिंदादिली का सबूत तो दीजिए, और कुछ ना कर सको तो किसी का दर्द तो महसूस कीजिए। आ रही हो जब कहीं से किसी के क्रंदन की आवाज, तो अपने रगों में बहते खून में रहनुमाई घोल दीजिए। महसूस करती है ये सरोज, यदि कोई भूखा है रात से, तो बेशक अपने हिस्से का कुछ तो उसे परोस ही दीजिए। आज जरूरत है हर किसी को आपके इस प्यार की, खुदा न करे वही जरूरत बन न जाए कभी आपकी। ये बेरहम वक्त की करवटों का खेल है, ऐसे पलों को कभी नजरअंदाज न कीजिए। मुस्कुरा के थोड़ा सा फर्ज अपना तो निभा ही दीजिए। सचमुच यदि जिंदा हो तो जिंदादिली का सबूत तो दीजिए। शब्दों की सहानुभूति ही अनुभूति का विन्यास है। इसी महाशक्ति से हर कोई बनता सबका खास है। कहती है सरोज, इस तिरस्कार को मिटा दीजिए। अंतर चक्षु खोलकर यथासंभव परोपकार तो कीजिए। इस भीड़ भरी दुनिया में बस्तियां बढ़ रही हैं बेशुमार। जिधर देखो उधर आदमियों की लगी हुई है लंबी कतार। किसी को खाने की चिंता है, किसी को घरौंदा बनाने की चिंता। एक शख्स ऐसा भी है जिसे सिर्फ एक दिन गुजारने की है चिंता। कम से कम उसे अपने मधुर वचनों की मिठास तो दीजिए। सचमुच में यदि हम जिंदा हैं तो जिंदादिली का सबूत तो दीजिए। जिधर देखो एक माँ रो रही है, शायद कोई अनहोनी हो रही है। रहम खाओ उस पर, जरूरत है उसे अब 2 गज कफन की। लड़खड़ाती इस आवाज को याद आती है जब अपने चमन की। हर कोई कह देता है ये तो अभिनय कर रही है। जरा गौर से देखो भाई, इंसानियत आज तार तार हो रही है। ए राहगीर, ऐसे इस कदर मुंह न फेरो, गौर से देख इस माँ को। ये धरती माँ है, आज खुद ही शर्म से हमसे मुंह मोड़ रही है। परेशान हूँ सोच कर कि क्या हुआ मेरे देश के लोग धर्म को। क्या सचमुच में सरोज आज इंसानियत तार तार हो रही है। विनती करती हूँ करबद्ध
स्वधर्म का पालन तो कीजिए, यदि सचमुच में जिंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत तो दीजिए। जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है तो वो वक्त है। आज जो सुंदर समय है, इस समय पे ही हमें भारतवासियों को इंडोनेशिया वासियों से मिलाया है। आपके समझ में अपनी कविता पेश करने, कविता का शीर्षक है वक्त। जीवन का हर एक पल है बहुत अनमोल, जीवन का हर एक पल है बहुत ही अनमोल। इसे ऐसे ही बर्बाद न किया कीजिए, इसे ऐसे ही बर्बाद किया न कीजिए। जिससे 4 लोगों का हो भला, जिससे 4 लोगों का हो भला, जीवन में ऐसे कुछ काम तो कीजिए, जीवन में ऐसे कुछ काम तो कीजिए। वक्त का हर एक पल है बहुत कीमती, वक्त का हर एक पल है बहुत कीमती। उसकी अहमियत को तो पहचानिए, उसकी अहमियत को तो पहचानिए। छोटी सी कविता है। प्यार के किरण काफी है जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, प्यार के किरण काफी है जीवन में खुशियाँ देने के लिए। आप जैसे छोटा काफी है इस काली संध्या की शोभा को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। और ओम स्वस्ति अस्तु। ओम स्वस्ति अस्तु। आप लोगों ने आते ही ठंडा ठंडा जूस पिलाया, उससे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अंत में, कार्यक्रम के अंत में आपको शब्दों का जूस पिला देते हैं। शब्दों का जाम मेरी कविता का टाइटल है, कृपया स्वीकार। शब्दों का जाम। शब्द ही मेरी बंदगी है, शब्द मेरी दीवानगी, शब्द ही आवाज है, शब्द मेरी श्वास है, शब्द मेरा विश्वास है, शब्द ही आराधना, शब्द ही संभावना, शब्द ही आगोश है, शब्द ही मदहोश है। जिन्हें हम छू ना सके वो शब्द है, वही करते सबको निशब्द है। शब्द ही दीवानगी, शब्द ही शर्मिंदगी, शब्द प्रेम का बंधन है, शब्द ही करुण क्रंदन है। मैडम, शब्द ही करुण क्रंदन है, शब्द तीव्र प्रहार है, शब्द तलवार की धार है, शब्द ही संसार है, शब्द मधुर व्यवहार है। शब्द श्रुति, आदरणीय, शब्द श्रुति, शब्द स्मृति, शब्द ही काज, शब्द ही महाकाज, शब्द कवि की गागर है, शब्द ही महासागर है, शब्द ब्रह्म है और शब्द ही ब्रह्म है। शब्द आवाज है अंतर्मन की, शब्द छाया चित्र है, शब्द बहुत विचित्र है, शब्द ही सन्मित्र है, शब्द यश और कीर्ति है, शब्द ही प्रभु की मूर्ति है, शब्द साक्षात्कार है, शब्द ही तिरस्कार है, शब्द ही है शालीनता, शब्द ही है अधीरता। मैं कहता हूँ सखा, शब्द कवि की गागर है, शब्द कवि की गागर है, शब्द तो महासागर है, शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही अनावृष्टि है, शब्द नव रंग है, शब्द ही अनंग है, शब्द पुष्पांजलि है, शब्द श्रद्धांजलि है, शब्द ही सार्वभौम है, शब्द ही व्योम है, शब्द गुण आकाश का, शब्द स्वरूप प्रकाश का। ओंकार नमोकार का जाप कर, ना शब्दों से व्यर्थ प्रहार कर, मिट जाएगी हस्ती तेरी, इसलिए मत तू शब्दों का तिरस्कार कर। सखा, शब्दों में ही दर्द है, सखा मेरे शब्दों में ही दर्द है, शब्द नहीं जिसके पास वो सचमुच में नामर्द है। हे प्राणी, शब्दों का तू संधान कर, शब्दों को सादर प्रणाम कर। एक दिन तू चला जाएगा, तेरा शब्द ही रह जाएगा। स्व प्राण भी शब्द है, जिह्वा का बाण भी शब्द है। शब्दों की लड़ाई है सचमुच, ये कुछ और नहीं, ये प्रकृति की अंगड़ाई है। शब्दों का परिधान है शालीनता, शब्दों का सौम्य स्वरूप है संवेदनशीलता, शब्दों का साक्षात स्वरूप है प्रेम है, मूक स्वरूप मौन है, दीर्घ स्वरूप गौण है, द्वंद निर्द्वंद नाद है, शब्द पूर्ण ब्रह्म है, शब्द आदर धर्म है। योगी का यौवन भी शब्द है, भोगी का भोजन भी शब्द है, भक्ति का भाव भी शब्द है, मुक्ति का मार्ग भी शब्द है, मंदिर का नाद भी शब्द है, मस्जिद की बात भी शब्द है, कुरान की आयत भी शब्द है, वेदों के मंत्र भी शब्द है, बाइबल का सार भी शब्द है, वाहे गुरु की वाणी भी शब्द है, जिनकी जिनवाणी भी शब्द है। शब्द ही कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, शब्द ही कहता है अहम राष्ट्रम रक्षामि, शब्द ही कहता है अहम राष्ट्रम रक्षामि।
इसलिए शब्दों की पूजा करो। कहता है यह आदिवासी, शब्दों की पूजा करो, शब्दों की रक्षा करो। शब्द आदि है, शब्द अनादि है, शब्द अविनाशी है, शब्द सच्चिदानंद है, शब्द ब्रह्मानंद है, शब्द ही रस है, रसी जिंदगी है। आवाज का दूसरा नाम शब्द है, एहसास भी एक शब्द है। शब्दों का आदर करो मेरे दोस्त, शब्द ही प्रेम का प्रतिरूप है। शब्द कहता है तू मेरी परछाई है, शब्द ही कहता है तू ही माई है। प्रेयसी के प्रेम का दूसरा नाम शब्द है, प्रेमिका के पत्र का भी वो पत्र का दूसरा नाम शब्द है। जब हर कोई होता निशब्द है, शब्द सीमा है, आदरणीय शब्द सीमा है, शब्द ही संबंध है, शब्द ही निकटता है, शब्द ही दूरी है, मित्र शब्द ही मजबूरी है, शब्द ही मजबूरी है, शब्द विरासत है, शब्द ही आदत है, शब्द ही सहिष्णुता, शब्द ही मित्रता, शब्द तिरस्कार, शब्द ही संस्कार है, शब्द ही आदर है, शब्द ही संस्कार है। मित्र तत्काल लिखे ये शब्द ही है, आगे नहीं लिखूंगा वो भी शब्द है, और बोलूंगा जो भी शब्द है आप हमें याद करोगे वो भी शब्द है। मीत मेरे शब्द करो कंदन है, शब्द ही बंधन है। अंतिम पंक्ति, शब्द सुंदर चित्र है, शब्द सुंदर चित्र है, शब्द ही